कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों ये देखिए, सुबह सुबह का टाइम था, बाकी का काम हो चुका है। जहाँ मैं खाना बनाती हूँ वहाँ की मैंने साफ सफाई कर ली है और यसी को बोल दिया है दाल चावल बनाने के लिए। और मैं आ गई थी बाहर, तो यहाँ चूल्हे पे मैं रख दी हूँ मक्खन। आज सुबह मैंने दही को मथा था, उससे निकला हुआ है मक्खन। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठे पका कर रख देंगे। वैसे तो मैं एक दो बार का इकट्ठा मक्खन पकाती हूँ, पर इस बार मैंने एक ही दिन का मक्खन पका लिया है, क्योंकि घर की आज साफ सफाई करना है। आप लोग को पता ही है कि हमारे यहाँ सूतक चल रहा है और मंगलवार के दिन हमारे यहाँ सूतक उतरना है, यानी 11 तारीख को। इसलिए फटाफट से सारे काम में लग चुकी हूँ मैं, क्योंकि साफ सफाई बहुत ज़्यादा करना पड़ती है और ये साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए सारी साफ सफाई करेंगे। और ये देखिए कपड़ों का ढेर, कपड़े तो बहुत ज़्यादा हैं। इतने ज़्यादा कपड़े हैं ना कि कपड़े धो धो कर हालत ख़राब हो। वैसे मैंने कपड़े निकाल भी रखे थे ज़्यादा, क्योंकि दीपावली के लिए तो धोना ही थे कपड़े, तो कम से कम इसी बहाने ही सारे कपड़े धुल जा रहे हैं। और बस इसके बाद रह जाएगा मेरा पुताई का काम, क्योंकि पुताई का काम काफ़ी छूट चुका है। तो चलिए ठीक है, अब 11 तारीख के बाद ही पुताई का काम होगा और लगभग 15 तारीख से ही पुताई होगी। सभी के यहाँ तो पुताई हो रही होगी, पर मेरा पुताई का काम काफ़ी लेट हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अब ऐसी घटना ही घट गई जिसकी वजह से सारे काम रुक गए। और आप लोग सोचते होंगे रोज़ रोज़ एक ही चीज़ बताती हूँ, तो एक ही चीज़ नहीं बताती हूँ फ्रेंड्स। जो चीज़ है वही चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये सोफ़ा के कवर वगैरह भी बहुत गंदे ही थे, तो इसी बहाने सारी साफ़ सफाई होती जा रही है। और ये देखिए, ये लगा है सिंदूर का पेड़, काफ़ी बड़ा पेड़ है और इसमें काफ़ी फल भी होते हैं सिंदूर के। कभी किसी दिन दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए, यहाँ मैं धुलने लगी थी सारे कपड़े धुलने के बाद बाकी के काम करेंगे। और ये सारे काम करते करते तो कमर टूट जाती है और लगभग 2 से 2.5 घंटा और बल्कि ज़्यादा ही लग जाता है मुझे तो कपड़े धुलने में और ये सब काम करने में। और सच कहूँ तो खाना बनाने का काम सरल है, पर ये जो साफ़ सफाई का काम है ना, ये सबसे ज़्यादा कठिन है। और देखिए, मैं कपड़े भी धुलती जा रही थी और यहाँ पर मैं अपना काम भी करती जा रही थी। और मेरा काम ऐसा ही होता, थोड़ा बाहर का काम करती हूँ, फिर अंदर जो काम रहता है वो भी करती जाती हूँ। और बाहर चूल्हा रखने से ये चीज़ बहुत अच्छी है कि बार बार मुझे अंदर नहीं जाना पड़ता, यहीं से मैं देखती रहती हूँ। और आप लोग को चूल्हा के पीछे बहुत गंदा दिख रहा होगा ना, तो फ्रेंड्स कुछ ही दिनों की बात है, इसके बाद में फटाफट से ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं व्यवस्थित तरीके से साफ़ सुथरा कर दूँगी। और अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अब जो भी होगा सीधे 15 तारीख के बाद ही होगा। और यहाँ मैं यसी से भी कुछ बात भी करते जा रही थी। और टमाटर और बैंगन मैंने रखा है भरता बनाने के लिए। भरता ही बनेगा आज, क्योंकि हल्दी वाला तेल मसाला वाला खाना तो हो ही नहीं रहा है। अब 1-2 दिन ही बचे हैं, तो जैसे तैसे वो दिन भी कट जाएंगे। 1-2 दिन क्या, आज का दिन और कल का दिन है। मंगलवार से तो सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। व्यवस्थित क्या होंगी, खाने भर की चीज़ें व्यवस्थित होंगी, बाकी तो और कुछ नया कुछ कर नहीं सकते जब तक देर भी नहीं होगी। और ये देखिए कितने फूल फूले हैं इस समय। भगवान की पूजा नहीं हो रही है तो सब फूल भी बहुत ज़्यादा फूले हुए हैं, तो वही आपको यशी दिखा रही थी। और कल मेरे ब्लॉग में एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप लोग अशुद्ध क्यों हैं और ये तेरहवीं क्या होती है। तो जब हमारे यहाँ कोई ख़त्म हो जाता है तो हम लोग 9 दिन के लिए अशुद्ध हो जाते हैं, सूतक हो जाती है। हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, ना कुछ नया खरीदते हैं, ना ही कंघी तेल और ना ही किसी प्रकार का श्रृंगार होता है हम लोगों का। और तेल मसाला ये सारी चीज़ें वर्जित हो जाती हैं। और नहाना धोना, रोज़ का खाना तो होता है, देख ही रहे हैं आप लोग, बॉयल खाना ही खाते हैं बिना तेल मसाले का। और जो लोग खाते होंगे तेल मसाला वो खाते होंगे, पर हम लोग के यहाँ नहीं खाता है, नहीं चलता है। तो हम लोग आज भी वही रीति रिवाज लेकर चलते हैं, वही रीति रिवाज मान रहे हैं और मानना भी चाहिए। तो और उसके बाद हम लोग के यहाँ 10वें दिन हम लोग की पूरी साफ़ सफाई होती है, लिपाई पुताई, जो चीज़ हम लोग जो चीज़ यूज करते हैं उनको सबको धुल के रखा जाता है। और 10वें दिन हमारे यहाँ खाना फिर पूरा बनता है, मसाले वाला मतलब दाल चावल सब्जी रोटी जो प्रॉपर खाते हैं वही बनता है। और 11वें दिन भी हमारे यहाँ फिर कुछ काम होते हैं। 12वें दिन हमारे यहाँ गंगा पूजन होता है। और 13वें दिन हमारे यहाँ 13 पंडितों को, 13 पंडित का नाम रहता है, जितने मानदान होते हैं हमारे, उनको खिलाकर दान दक्षिणा दी जाती, तब कहीं जाके हम लोगों के बाकी काम शुरू होते हैं। और यही हमारे यहाँ, हमारे तरफ तो यही होता है, सभी के यहाँ लगभग इसी तरह का रिवाज है। तो ये होती है 13वीं। और इसका वीडियो शायद मैं दिखा ना सकूं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि कोई ऑब्जेक्शन ले ले, तो शायद मैं इसका वीडियो नहीं बना पाऊँगी, शायद क्या नहीं ही बना पाऊँगी। अच्छा नहीं लगता है कि अपना दुख दूसरे के लिए अपन वीडियो बना के शेयर करें। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने टमाटर और बैंगन जो है चूल्हे पर रख दिए थे भूनने के लिए। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि भैया टमाटर और बैंगन भूंज के भरता बना रही हो, तो जब गक्कड़ और रोटी सेक के खा सकते हैं आग में, तो बैंगन और टमाटर क्यों नहीं भून सकते। तो मैंने वैसे पहली बार भूना है,
तो मैंने भून दिया था। और बस आज यही खाना है, दाल चावल बैंगन का भरता और रोटी। और यहाँ दूध मैंने पका कर रख दिया था और इसके ऊपर मैंने ये बांस का जो छीटा होता ना ये ढक दिया था। इससे पत्ती वगैरह भी नहीं गिरेंगी और इससे जो भाप है वो निकलती जाएगी। और यहाँ मैं देख रही थी पानी भी रख दिया है कक्का जी के नहाने के लिए, क्योंकि कक्का जी की भी तबीयत 3-4 दिनों से बिल्कुल ठीक नहीं है, एकदम सुस्त हैं, काफ़ी परेशानी हो रही है उनको और यही टेंशन का कारण है। अब ये सब काम हो जाए फिर उनको ले जाके रूटीन चेकअप उनका करवाना ही पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ आग बिल्कुल भी नहीं जल रही थी फ्रेंड्स, और बड़ी परेशानी भी होती है कभी कभी चूल्हे में खाना बनाने में। और यहाँ जो कपड़े मैंने लगा रखे थे वो सारे कपड़े मैं लाकर फैला दूंगी। और ये सारे कपड़े फैलाते धोते तो बहुत टाइम लग गया था। काम नाम है मशीन का, मशीन से अच्छे तो जल्दी हाथ से धुल जाते हैं, पर मेरे हाथ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और ये काम सारे पड़ रहे हैं ना, इस वजह से और ज़्यादा दिक्कत होती। काम तो करना ही पड़ेगा और काम करने के बाद और भी ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है हाथ में। शाम टाइम तो बिल्कुल मेरा हाथ नहीं उठता है। डेली एक दर्द की जो टैबलेट है वो उसको खाने के बाद मेरा दर्द ठीक हो रहा है। पर अभी तो फ़िलहाल ये काम करना ही है, इसमें मजदूर नहीं लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं अपने घर की जितनी भी साफ़ सफाई करूँ ना उतनी ही कम है। एक अकेला व्यक्ति इतने बड़े घर की साफ़ सफाई, हर छोटी छोटी चीज़ों की साफ़ सफाई करती रहती हूँ और उसके बाद भी आप लोग कमेंट कर देते कि आपका घर साफ़ सुथरा नहीं रहता है। तो कुछ मजबूरियाँ होती हैं जब साफ़ सफाई नहीं थी, और मैं तो इंतज़ार ही कर रही थी कि बारिश कब रुके और कब मैं घर की साफ़ सफाई करूँ, क्योंकि घर मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा। और ये देखिए ये पटा था, इसको भी धुल कर रख देंगे। और ये डिब्बे वगैरह हैं इनमें भी काफ़ी काई लग चुकी है, क्योंकि लगातार इनमें पानी भरा रहता है। तो बस एक एक दो कर के इनको भी धुल कर रख देंगे, क्योंकि ये इसी बहाने कम से कम साफ़ सफाई हो जाएगी। और दीपावली में तो ये सारी साफ़ सफाई करना ही थी। और दीपावली बस में नहीं, मैं वैसे भी हमेशा साफ़ सफाई करती ही रहती हूँ। और यहाँ पर इनको धो के रख देंगे और बाकी इसके बाद में जो काम है वो भी करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और साफ़ सफाई के लिए तो मैं अगर 4 मजदूर लगा के भी घर की साफ़ सफाई कराऊँ ना तो भी घर गंदा ही दिखेगा, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति इतने बड़े घर की साफ़ सफाई तो नहीं कर सकता है। ये आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि मेरा आधा घर कच्चा है आधा घर पक्का है। एक तरफ का साफ़ करती हूँ जब तक दूसरे तरफ का ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर मैं लगा दूँगी झाड़ू। और ये देख रहे होंगे जहाँ मेरा हाथ है वहाँ की दीवार कच्ची है, इसकी भी छपाई करना है मुझे। तो अब पता नहीं कब होगी उसकी छपाई, देखते हैं। और देखिए फ्रेंड्स नहा कर मैं आ गई थी और ये टमाटर आलू बैंगन को मैं छील कर बना लूँगी भरता। और बस यही खाएंगे सिंपल, इसमें धनिया मिर्ची और नमक डाल लेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल लेंगे और ऐसा ही खाएंगे। और वैसे भी बैंगन का भरता तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं और खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो बड़े स्वाद के साथ खाया जाता है इसको। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं और अपने गांव देहातों के रीति रिवाज से परिचित कराती रहूं। और ये आलू मैंने उबाल लिए थे कुकर में, इनको भूना नहीं था मैंने, उबाल कर रख लिया था। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं। उसके लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ फ्रेंड्स। और इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें, तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि बिना आप लोग के सहयोग और स्नेह के मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। और मैं जल्दी जल्दी से बैंगन का भरता बना रही थी, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी की लगी थी, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि नाश्ते का भी कोई ठिकाना नहीं कि नाश्ते में क्या खाना है। तो नाश्ता तो अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है, बाकी टाइम तो मैं नाश्ता कर ही लेती हूँ। और ये देखिए तैयार हो चुका था। तो मैं तो आप लोग से कहूँगी नहीं कि आइए खाइए, क्योंकि अशुद्धताई का खाना तो कोई किसी के यहाँ नहीं खाता है। जब शुद्ध हो जाएंगे तो ज़रूर आपसे बोलेंगे कि आइए हमारे यहाँ खाना खाइए। तो ये देखिए रेडी हो गया हमारा भरता, और बस कक्का जी की थाली लगाना है, कक्का जी खाएंगे उसके बाद मैं खाना खा लूँगी, क्योंकि जब तक कक्का जी नहीं खाते तब तक मैं नहीं खाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैं खाने लगी थी खाना, यशी बैठी हुई थी और ये भाई साहब को पता नहीं क्यों हंसी आ रही थी भाई। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।